सर्वप्रथम नमस्कार सर्वांना. माझे नाव रोशन भोंडेकर. मी तुमच्याच राहणार आहे. माझ्यासोबत आहेत निलय चटराजी, जे माझे गुरु आहेत इंजिनिअरिंग कॉलेजपासनं. 2005 मध्ये आम्ही पासआउट झालो आणि त्यावेळेस सर तिथे कॉलेजला होते. निलय सर सध्या नागपूरला असतात, मी सध्या स्पेनला असतो. माझं मूळचं गाव आहे तुमसर. आम्ही सर एक पुस्तक लिहिली. त्या पुस्तकाचा संदर्भ असा आहे की ऑपरेशन सिंदूर हा कशा प्रकारे 2025 मध्ये 22 एप्रिलपासनं 12 मे मध्ये काय काय घडलं या गोष्टीचं आम्ही रिपोर्टिंग केलेलं आहे. प्रत्येक इव्हेंट्समध्ये काय गोष्टी घडल्या, भारताच्या होम मिनिस्ट्रीने, डिफेन्स मिनिस्ट्रीने काय काय केलं, त्या इव्हेंटला आम्ही मुद्देसूद मांडलेला आहे. त्यामध्ये माझा रोल जो आहे त्या स्टोरीमध्ये आम्ही प्रत्येक इव्हेंटला रिसर्च करून त्या गोष्टी लोकांपुढे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ती पुस्तक जी आहे ती फक्त माझी एकट्यांची किंवा निलय सरांची नाही. त्यामध्ये जवळपास 8 लोक आहोत आम्ही आणि 8 लोक मिळून हे पुस्तक लिहिली आहे. आणि त्यामध्ये बरेच जे लोक आहेत ते सगळे पत्रकार लोक आहेत. तर तात्पर्य हे आहे आमचा की ऑपरेशन सिंदूरमध्ये काही लोकांना वाटते की हा पॉलिटिकल इश्यू होता, काही लोकांना वाटते की पॉलिटिकल नरेशन होता. ते टॉपिक वगळता आम्ही बाकी टॉपिक घडामोडी काय घडल्या ॲज अ जर्नलिस्टिक वे ते आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि देशाच्या पलीकडे जाऊन जे लोक भारतीय मूळचे आहेत त्या लोकांची इंटरव्ह्यू मी घेतलेली आहेत की त्यांना काय वाटतं ऑपरेशन सिंदूर हे टीव्हीवर बघितल्यावर त्यांना काय वाटतं, आम्ही ते मांडलेलं आहे. असे 45 लोकांचे कोट्स आहेत. त्यामध्ये इंजिनियर्स आहेत, बिझनेसमॅन लोकांना आहेत, जर्मनीचे लोक आहेत, स्पेनचे लोक आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा लेखाजोखा आम्ही शॉर्ट पुस्तकामध्ये मांडलेला आहे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा आमचा आहे की जे पण पुस्तकातून रॉयल्टी आपल्याला मिळत आहे ना, त्या रॉयल्टीचा 100% पैसा अनाथ मुलांच्या शिक्षणाकरता आपण खर्च करत आहोत. तर असं नाही आहे की ते पैसा मला किंवा निलय सरांना खर्च स्वतः घ्यायचा आहे, तो पैसा सोसायटी करत आहे. आता मला सांगायचं असं आहे की निलय सरांनी जे त्या पुस्तकामध्ये मेहनत केली त्यांचे अनालिसिस होता की टेक्निकल काय काय गोष्टी वापरलो आपण, स्काल्प मिसाईल होत्या, हॅमर बॅम्ब होत्या, कुठले कुठले सॅटेलाइट वापरलो त्याबद्दल सर सांगतील. त्यांचा व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स कसा होता पुस्तकाबद्दल ते सरांकडनं समजून घेण्याचा प्रयत्न करू आपण. सर वोट. नमस्कार, मेरा नाम निलय चट्टराज है. हिंदी ओके? और मैं पिछले 30 साल से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड वॉरफेयर पर मैं पढ़ा रहा हूँ. मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में काफ़ी लेक्चर्स लिए इस सब से रिलेटेड. तो जब 22 तारीख को ये घटना घटी तो मैं काफ़ी दुखित था, बहुत ज़्यादा. और हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि एक एज अ सिटीजन उसको कितना पेनफुल हो रहा होगा कि जिन बंदों को मारा गया उनका रिलीजन या उनका धर्म पूछकर तो वो बड़ी पीड़ा हुई थी. और ऐसे वक्त हमने पहली बार देखा कि सारे लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन और जितने भी सारे नेता थे सब एक हो गए. ये जो पीरियड था भारत का पूरा एक होने का, ये सबसे रेयर पीरियड था. और हमने उसको उस बुक में कैप्चर किया है कि कितना ब्यूटीफुली हमारा लीडर जो ऑपोजिशन का है, जो ये है, जो जिनके भी खुद के मतभेद है, उन्होंने किस ब्यूटीफुली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और पूरा भारतवर्ष कैसे खिलाफ में खड़ा हुआ इन सबके, उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है. मैंने मोर और लेस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है. टेक्निकल इसलिए क्योंकि हमारे भारत के लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका क्या इंपैक्ट है. उस रात को ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 25 मिनट में 9 तुम्हारे पूरे जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रोटेक्टेड साइट्स थे वो कैसे 25 मिनट के अंदर पूरे तबाह हो गए. उसका हूबहू डिटेल बाय डिटेल वर्णन, जिसमें मेरा टेक्निकल एक्सपर्टीज और जब मैंने वहां पर इंटरव्यू लिया उन लोगों का जो उससे रिलेटेड थे, उनके नाम हमने चेंज कर दिए क्योंकि वो अंडर सिक्योरिटी पे आ सकते थे, इसलिए हमने उसमें नाम थोड़ा चेंज किए. और हमने उसका माइन्यूट बाय माइन्यूट जिसको बोला जाता है पूरा डिटेल एनालिसिस करके इस बुक में लिखा है. काफी मेहनत करके, काफी फैक्ट चेक करके. उस वक्त मीडिया का जो रिपोर्ट आ रहा था इतना कॉन्ट्राडिक्टरी था कि एक बता रहा था इधर पाकिस्तान के अंदर घुस गई सेना, ये घुस गई. हमने उसकी प्रॉपर उस चीज को रेक्टिफाई करके, उसको स्क्रूटनी करके हमने ईच चीज को वहां पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है. और भारत का मेड इन इंडिया का जो इंपैक्ट है पिछले कई सालों से वो वहां पर दिखता है कि कैसे भारत ने वो ड्रोन का इस्तेमाल करके, कैसे S-400 और आकाश तीर का इस्तेमाल करके उसने किस तरह से आने वाली जो पाकिस्तानी ड्रोन था उसका उन्होंने किस तरह
ये किया, किस तरह उनको नेस्तनाबूद किया, वो पूरा किताब में सही तरीके से लिखा हुआ है विद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा मेड इन इंडिया का, हमारे खुद के जो गोला बारूद है वो उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। इसमें हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। हमने इस चीज को एज अ जर्नलिस्ट के रूप में बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हमने लिखा है, और हमने टोटल उस वक्त के जो लोगों का इंटरव्यू है वो लिया है, और देश का क्या मूड है। और हमने इस किताब को इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि यूरोप के लोगों को इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफी कुछ भ्रम था, और हम चाहते थे कि ये जो भ्रम है ये दूर हो कि भारत ने एग्जैक्टली क्या किया। हाँ, जिस तरह से सडन जो पॉज हुआ सिंदूर का, उसका भी वर्णन दिया है। क्या कारण था उस रात को या उस दिन को जिसके कारण पाकिस्तान ने सीज फायर करने का जो ये किया, निर्णय लिया भारत के साथ। उसमें हम कहते हैं कि ट्रंप का योगदान है, क्या है, वो सब मैंने किताब में पूरा वर्णन किया है। तो एक बार आप किताब अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये भारत के द्वारा, भारतीय के द्वारा भारत पक्ष को रखकर लिखी गई किताब है। इसमें किसी चीज का, कोई पार्टी के साथ हमारा कोई मतलब एक तरह से कनेक्शन नहीं है, और ये प्योरली एक स्कॉलरली टाइप की बुक लिखी गई है। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, ये पॉलिटिकल पे तो मैं इस पर मैं ये कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक हमको पता चला था कि भारत के उस 9 तारीख के हमले में वहां पर स्टोरेज कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे या न्यूक्लियर एक वेपन थे जिसके ऊपर भारत ने के हमले का प्रभाव पड़ा था। और पाकिस्तान के उन लोगों के साथ जब मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ तो भी हो रहा है, जिसका कहीं पर भी कोई डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम मानते हैं कि वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है। वैसे भी भारत ने इसको आक्रमण के रूप में नहीं, इट इज अ रिटेलिएशन। जो हुआ, हमको वो सैनिकों को वो जो हमारे मरे गए थे हमारे जो नागरिक, उनको उनके परिवार के लिए जो इन्होंने एक किया था कि हमको उन आतंकवादियों का जड़ समाप्त करना है, वो इस किताब में उसमें बड़ा अच्छे तरीके से वर्णन दिया गया है। पॉलिटिकली तो हमको नहीं मालूम किस इस पर, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज दिस। आतंकवादी नहीं मिले ये तो एक बिल्कुल एक्सेप्टेड फैक्ट है, पर अभी मुझे पता चला कि ऑपरेशन महादेव जो हुआ था उसमें जो उनके मास्टरमाइंड थे उनको उन्होंने मारा गया है। तो ये एक बाद में हमको पता चला, उसको हमने इंक्लूड नहीं किए। पर मैं जो किताब में इंक्लूड नहीं किया और शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, वो मैं बता देना चाहता हूं कि एक दुर्गा वाहिनी करके एक वाहिनी है हमारी भारतीय सेना की, जो उस रात को जो पाकिस्तान की जो फायरिंग हो रही थी 9 से 10 नारी शक्ति ने वो पूरे 8 घंटे रिटेलिएट किया। मुझे ये पता चला बहुत बाद में, वो मैं इंक्लूड नहीं कर पा सका, उसका वो सीक्वल जब बनेगा। लेकिन ये चीजें भारत के जो नारी शक्ति है उसका भी यहां पर सामने आना जरूरी था। ये इंटेलिजेंस फेलियर है, मैंने यहां लिखा है व्हाट आर द इंटेलिजेंस फेलियर। बिल्कुल इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर मैंने लिखा है, और उसके बाद जो रिटेलिएशन है, क्या रिटेलिएशन है वो भी मैंने क्लियर तरीके से वहां पर मेंशन किया है। कि कुछ लोगों के साथ मेरे कांटेक्ट बहुत पहले से है। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में लिखता हूं, तो मुझे मेरे कांटेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो मेरे साथ ट्विटर पर उस पर जुड़े हुए रहते, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ सिनेरियो इस तरह से है, पर वो उनको नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतना मतलब हलचल हो रही है इस इलाके पे। क्या नहीं, मैंने जो बताया कि मैंने उस 12 तारीख तक का, 12 मई तक का जो हलचल है मेन, वो मैंने पूरा कैप्चर किया है। 12 तारीख के बाद जो घटना है उसके ऊपर वहां पर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकता। और इसमें आपने बिल्कुल सही बात बोले कि उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें, लेकिन हमने जिनका इंटरव्यू लिए हैं वो उससे काफी हद तक इससे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। तो कहा जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आपको मालूम है ये डॉट है, ये डॉट है, तो आपको मालूम है कि ये कनेक्टिंग या तो स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व है। तो हमने उसका मैक्सिमम जो ये किया, उसके आधार पर ये किताब लिखी गई है। और मुख्य चीज जो है वो है टेक्निकल पर्सपेक्टिव। ब्रह्मोस का रेंज कितना है,
बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? हमारा जो स्तर है आक्रमण करने का वो किस लेवल का था? क्या हम साउथ एशिया में उस लेवल पे पहुंच चुके जहां कोई हमको थ्रेटन नहीं कर सकता? वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है वो मेरा है। जर्नलिस्ट के नजरिए से सर मैं भी बुक का प्रमोशन करने आया। जर्नलिस्ट के नजरिए से देखने के लिए सर मेरे को यहाँ बैठना पड़ेगा और उस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। ऑथर के नाते अगर ये पता चलता तो मैं उस पर रिसर्च करता कि सही में क्या उसके पीछे क्या टैक्ट है, क्या उसके पीछे उनका शेड्यूल है। पॉलिटिकली तो आई डोंट नो, पॉलिटिकल आपको बता दिया कि मुझे अगर ये मालूम, ये अगर इंक्लूड करने का रहता तो मैं इस पे R&D करता थोड़ा। अब वो R&D का समय मिला नहीं सर। ये आपका सवाल का मैं आंसर देना चाहूंगा। हाँ, मास्टरमाइंड को मारे करके फिर आप ये मैंने सुना है मास्टरमाइंड को मारे, और मैंने ऑपरेशन महादेव का इसको इंक्लूड नहीं किया बुक में। तो आपको लगता है मास्टरमाइंड मारा करते? अब जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तो वो मरा है ऐसा है, लेकिन उसका कुछ डिटेल तो हमारे पास अभी भी नहीं है। सर वो जो नेक्स्ट सीक्वल आएगा ना, उसमें जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम डालेंगे वहाँ पे। जो हुआ है, मास्टरमाइंड मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं, कौन लोग इन्वॉल्व थे, सारा सीक्वल आएगा इस बुक का। इसका पार्ट 2 आने वाला है। उन्होंने कहा इसलिए मैंने नहीं वो इंक्लूड करेंगे सर हम। जो 12 मई के बाद में जो चीजें हुई है, आने वाले 6 महीने में जो चीजें होगा। देखिए सर, हम यहाँ पर नहीं, देखिए सर, मैंने ये चीज को हम लोगों ने पहले वहां पर इस चीज में बुक में जो लिखा है वो पहला लिखा है कि इंटेलिजेंस फेलियर। सो इट्स अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस फेलियर। गृह मंत्रालय के अंडरटेकिंग में आता है ना जी, गृह मंत्रालय के अंडरटेकिंग में आता है। एंड वी आर नो पर्सन टू कमेंट ऑन योर होम मिनिस्टर एंड एवरीथिंग। हमने जो पार्ट कवर किए हैं, इट्स मोर ऑफ अ वॉर रादर देन पॉलिटिकल थिंग्स। यहां पर जो क्वेश्चंस जो आने चाहिए वो ये आने चाहिए कि हमारा इंडिया कितना पावरफुल हुआ ये युद्ध के से, क्या हमने, हमारा जो माइट है, क्या हमने विश्व को दिखाया कि इसमें हम फेलियर रहे? दैट वुड हैव बीन एक आइडिया आता है। पॉलिटिकली तो देखिए सर, पॉलिटिकल व्यू के लिए तो अलग किताब लिखना पड़ता है, उसके लिए अलग सोच रहती है। वो पॉलिटिकल के लिए हमारा मैटर नहीं है। आपको कैसे मेरे वो क्या बोलते हैं, एक तरह से मेरे सूत्र है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ सर? आपको मेरा, आपका संबंध भी पाकिस्तान से है? मेरा संबंध पाकिस्तान से नहीं है। मेरा संबंध उन लोगों से वाया ट्विटर के थ्रू है जो वहां पर थे, उन्होंने मेरे को दिया। मेरा कोई संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं। जी, एक भारतीय होने के नाते, एक लेखक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते आप ये बताइए अपने मतलब, आप हमारे जो सेना है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं सर? देखिए, सेना सर्वोपरि है जी, सेना से बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल, ठीक है। जब सेना सर्वोपरि है तो मुझे आपका जो आंसर सर मैंने दे दिया गया, तो उनको तो कोई दबाव नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि सेना का दबाव था, कोई फालतू काम नहीं कर सकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये सफल था या असफल था? नहीं सर, सफल तो था, सफल, बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई निश्चित रूप से सेना को, बिल्कुल सेना को ही जाएगा, बिल्कुल सर सेना को ही जाएगा। हमने वो बुक डिवोट भी सेना को किया। अस्वीकार क्यों किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा? अब सर ये पॉलिटिकल माइलेज और वो क्या है, उस पर तो अपन कुछ बोल नहीं सकते ना सर। राजनीति अपनी जगह, देश अपनी जगह, बिल्कुल, देश तो अपनी जगह है। और सर देखिए, जर्नलिस्ट का काम है खोद खोद कर सवाल पूछना। मैं अगर वहां बैठता तो मैं सवाल से तो बहुत परेशान कर देता था आप लोगों को। लेकिन बात यह है कि हमने जो किताब लिखी है वो कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं है और किसी इसके लिए नहीं है। हम दोनों भारतीय हैं, एक स्पेन में बैठ के दुखित है और एक भारत में बैठ के दुख कर रहा है कि हमको करना क्या चाहिए। तो हमने कहा क्यों ना इस चीज का एक पूरा एक ग्रुप बनाकर हम इसको बुक के रूप में पब्लिश किए। हमको रात रात बैठ के ये सब जो फैक्ट चेक करने पड़े ना, उसमें हमारी जो मेरी खास करके जो बैग है उसमें हल्का सा क्रैक आ गया। यानी मुझे बैठे बैठे, ये हमारे साथ मेरा भांजा है, ये जो ये कर रहा है, ये MBA परसुइंग कर रहा है, ये मेरे साथ इस बुक का प्रूफ रीडर भी है। तो हम लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है उसका निचोड़ है। इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है और इसमें कुछ वो नहीं है। हाँ, सेना के लिए आपके मन में भाव कैसे, ये आप पर्सनली, यू आर बेस्ट जजर टू योरसेल्फ। आर्मी, आई एम प्राउड ऑफ माय नेवी, आई एम प्राउड ऑफ माय एयरफोर्स। व्हाट अबाउट यू? यू आर बेटर। तो हमारा जो जिनको मारा गया था उसमें से हमने 1-2 का जो स्टेटमेंट था वो तो हमने रिकॉर्ड किया था। डायरेक्ट कश्मीरी से हमारी
उस समय बात नहीं हुई, क्योंकि वो पीरियड जो था वहां का वो सिक्योर कर दिया गया था। तो हमारा वो तो ये नहीं बल्कि हम लोग उस चीज के ऊपर भी नेक्स्ट सीक्वल पे वर्क करेंगे कि एग्जैक्टली इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, कौन दोषी थे इसके पीछे, और इसका आफ्टर इफेक्ट। तो वो हमारा नेक्स्ट सीक्वल है। अभी सिर्फ किताब के उस पॉइंट पे ही मैं हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स है, और जिस पॉइंट्स के आधार पर हम चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बारे में चर्चा करें। आपको लगता है ऑब्वियसली जब एंट्री कर रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा सपोर्ट था। तो बिल्कुल था। जो आपने किताब में लिखा है, यहां पर डायरेक्टली तो हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने ये मेंशन किया कि इट्स अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस फेलियर। इफ इट इज कलेक्टिव इंटेलिजेंस फेलियर तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। धर्म कुछ किया एक लोगों से जो वहाँ पे थे, उन लोगों को पूछा कि ऐसा हुआ है, लोगों ने बोला कि ऐसा हुआ है, उनके स्टेटमेंट भी डाले हैं, जो एनडीटीवी में डाला है, कौन सी न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है उस स्टेटमेंट का, वो कॉपी रेफरेंस भी दिया है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमने कुछ लिखा है, और रेफरेंस का नाम भी डाला है अलग अलग न्यूज चैनल्स का, जी न्यूज ने क्या बोला है, फिर मीडिया ने। मीडिया के ऊपर में तो भी भरोसा लोगों का है नहीं। हाँ, तो हमने मीडिया की चीज भी डाली है। मीडिया का अगर रेफरेंस अगर देते हो तो आपके नहीं मीडिया वही बता रहा हूँ, हमारा एक आपका एनालिसिस होना चाहिए। आप मीडिया का रेफरेंस अगर रेफरेंस के रूप में जैसा बोलता है नहीं सर, मीडिया एज अ रेफरेंस के रूप में लिया गया, हमने क्रॉस चेक किया है उसको, वेरीफाई किया है। दूसरी बात आप बोल रहे हैं ना मीडिया उठाया है कि कुछ मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान को आधा कैप्चर कर दिया, जो फैक्ट था। और हमने डाला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं, वहां पे लिखा है, तो हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब वार होता है तो सपोर्ट देश को करना चाहिए, देश को डराना नहीं चाहिए। वो हमने चीजें लिखी है, और लोगों के अलग अलग कोट है कि लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कुछ बुरी तरह से लोगों को फंसाया है, वो क्लियर है वहां पे मेंशन। वो लास्ट चैप्टर ही जो सर मीडिया वॉर करके, हाँ, उस पे हमने डाले हैं सारी चीजें। और 45 लोगों के अलग अलग थॉट है कि हमारा मीडिया किस तरह से लोगों को डरा रहा था जब ऑपरेशन सिंधु चल रहा था। हमारा पूरा लाइन है सर उसमें। तो ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के विरोध में है। जो चीज हुई है सेम टू सेम है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मेरे पास में 20-25 कॉपियां हैं, सबको दी जाएगी। ये अमेजोन में और सर 150 देशों में अवेलेबल है। दूसरी बात, मैं इंडिया आने के पहले स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को किताब देके आया। हिंदी में कब आने? हिंदी में सर अभी वेट टाइम लगेगा, क्योंकि अभी काफी इन्वेस्टमेंट लगता है इसके लिए, खर्च करने के लिए, और जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो हम करेंगे, सपोर्ट करेंगे इसको। थैंक यू।